अब से आपके हर खर्च पर आपको 10 गुना कैशबैक मिलेगा। 24 घंटे बाद सिस्टम अपने आप अनवाइंड हो जाएगा। 10 गुना कैशबैक मिल रहा है। क्या ये वाकई सच भी है? अरे छोड़ो, पहले मैं 2,000 रुपये का फोन रिचार्ज करके तो देख ही लेता हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है। ये तो सच में काम कर रहा है। इस बार तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। पैसे खर्च करो और कैशबैक पाओ। ये तो बहुत आसान है। पहले चेंशुआई को 20,000 ट्रांसफर करता हूँ, तुरंत 2 लाख का कैशबैक मिल जाएगा। मजा आ गया। अब उसे 2 लाख और ट्रांसफर करूंगा, उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। अरे यार, ये क्या चल रहा है? 2,20,000 तुमने किया क्या है? इतने पैसे कहाँ से आए? तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने तुमसे 10,000 उधार लिए थे ना, अभी तुम्हें पैसे लौटा रहा हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। 10,000 के बदले 2,20,000? इतने जालिम तो सूदखोर भी नहीं होते। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? बाद में बताऊंगा। तुम पर लाख से ऊपर का कर्ज है ना, इससे लो और चुका दो। ज्यादा नखरे मत करो। ठीक है, मैं पहले पैसे चुका आता हूँ। जब तुम खाली हो जाओ तो मुझे फोन करना। बस 3 मिनट के अंदर मैंने अपने सारे ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर दिया। 20 लाख में से 3 लाख चुका दिए और 30 लाख का रिबेट मिल गया। अब मेरे बैंक खाते में पूरे 47 लाख रुपए थे। मेरा बस एक ही सच्चा दोस्त था, बाकी सब तो बस मतलब के यार थे जिनकी मदद करने का कोई फायदा नहीं था। मैं अपनी पूरी रफ्तार से नीचे भागा, एक टैक्सी पकड़ी और गाड़ी में बैठते ही बोला, भैया आंशे रोड वाले फेरारी शोरूम चलो। पैसे आते ही घर गाड़ी लेना लाजमी है, क्योंकि बड़ी खरीदारी पर रिबेट जल्दी मिलती है। टैक्सी में बैठे बैठे मैंने ऑनलाइन शार्क और टाइगर जैसे ऐप्स डाउनलोड किए। स्ट्रीमर्स को देखने के बजाय मैंने सीधे डाई9 पर 40 लाख रिचार्ज किए। 40 लाख पर तुरंत 4 करोड़ का रिबेट मिला। बिना सोचे 60 लाख और डाले तो 6 करोड़ का रिबेट और मिल गया। अब खाते में 9 करोड़ 47 लाख जमा थे, पकड़े जाने के डर से। मैं एक प्लेटफॉर्म पर और पैसे डालने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन लालच बढ़ता जा रहा था। शार्क और टाइगर जैसे प्लेटफॉर्म पर भी 1-1 करोड़ जमा कर दिए। बहुत बढ़िया, 20 करोड़ का रिबेट सफल रहा। मैंने टैक्सी ड्राइवर की ओर देखा, जो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। ड्राइवर, मुझे बहुत जल्दी है, आप जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचिए। मैं अभी आपको 5,000 ट्रांसफर कर दूंगा। मजबूती से बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अकीना माउंटेन का असली रेसिंग गॉड आखिर किसे कहते हैं। अगले ही पल गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली और तेजी से आगे बढ़ गई। सिर्फ 5,000 स्कैन किए और बदले में 50,000 का भारी कैशबैक पा लिया। महज आधे घंटे के भीतर ही मैंने 3 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। एक आम आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम है, मगर मैं इतने से संतुष्ट नहीं था। बस 10 मिनट के अंदर मैं फेरारी के शोरूम तक पहुंच गया। गाड़ी से बाहर निकला और बिना रुके सीधे शोरूम के अंदर चला गया। फेरारी शोरूम में आपका स्वागत है। क्या आपने कोई मॉडल पहले से पसंद किया है? नहीं, आप मुझे अभी मौजूद गाड़ियों के बारे में थोड़ा बता सकती हैं। मैं अभी कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। महिला सेल्स पर्सन ने मेरे पहनावे पर एक नजर डाली। सिर से पैर तक के कपड़े मिलाकर भी कुछ 100 रुपये से ज्यादा के नहीं थे। सर, यहाँ खरीद ही यह कार देखिए। यह फेरारी 612 है, जिसकी कीमत 27 लाख है। डिटेल छोड़ो, बस यही चाहिए। कार्ड स्वाइप करो और कुछ गाड़ियां लाओ। सबका पेमेंट कार्ड से कर दूंगा। सच कहूं तो आज मेरी किस्मत पूरी तरह से चमक गई है। क्या यहाँ फेरारी 812, F12, 599, 488, SF90, 408 और FF मॉडल उपलब्ध हैं? एक ही सांस में 7 नाम सुनकर सेल्स पर्सन हैरान तो हुई, पर पेशेवर अंदाज में तुरंत संभल गई। सर, यहाँ अभी सब कुछ उपलब्ध नहीं है। कुछ चीजें दूसरी जगहों से मंगवानी पड़ेंगी। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। और ये 612 वाली कार, कुल मिलाकर 8 गाड़ियां हो। फीचर्स मैं नहीं देखूंगा, सीधे सभी में टॉप मॉडल चुन लो। रंगों में मुख्य रूप से लाल और काला रखना। तुम बस मुझे सीधे कीमत बता दो। महिला सेल्स पर्सन मुझे देख रही थी, कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेरे पास अभी इसका टाइम नहीं है। जरा जल्दी करो, मुझे थोड़ी जल्दी है। महिला सेल्स पर्सन बिना कुछ कहे तुरंत कैलकुलेटर उठाती है और तेजी से हिसाब लगाने लगती है। गाड़ियों की कीमत एक्स शोरूम है, पर ऑन रोड में इंश्योरेंस और बाकी खर्चे जोड़े जाते हैं। कुल कीमत 5 करोड़ 35 लाख है। तुम्हारा रिबेट 30 करोड़ है और एक एक पेमेंट का समय नहीं है। 4 और गाड़ियां ले लो, कुल 8 हो जाएंगी। उसी कॉन्फ़िगरेशन में कुल खर्च 26 करोड़ 75 लाख होगा। कार्ड में 27 करोड़ हैं। पेमेंट हो जाएगी, इस्तेमाल हो या ना हो। कुल 40 गाड़ियां हैं, सब पर दस्तखत करने होंगे। ये अनिवार्य है। सेल्स वालों ने मुझे घेर लिया। मैनेजर भी चाय पानी और जी हुजूरी में जुट गया। लगता है सगे बाप की भी इतनी सेवा ना करते होंगे। महोदय, याद दिला दूं कि इन वाहनों की डिलीवरी में करीब 6 महीने लगेंगे, क्योंकि कुछ देश के अन्य हिस्सों से और कुछ विदेश से आ रहे हैं, इसलिए समय अलग लगेगा।
कोई बात नहीं, एक आते ही भेज देना, मैं इंतजार कर लूंगा। ये सुनकर सेल्स पर्सन ने राहत की सांस ली। 20 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर था। कमीशन की तो वह कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। कमीशन जरूरी है, पर इस रईस शहजादे से बढ़कर नहीं। अगर मैं इनकी प्रेमिका बन जाऊं तो उनके दिए थोड़े से पैसे ही मेरी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिताने के लिए काफी होंगे। अगर पहले की बात होती तो एक आम इंसान के तौर पर मैं यकीनन इन खूबसूरत महिलाओं से बात करने में दिलचस्पी लेता, लेकिन अभी सिर्फ 24 घंटे की समय सीमा है और 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका है। मेरे पास इतना कुछ सोचने का समय ही नहीं है। इस चरण में कोई भी सुंदरी मेरे लिए मायने नहीं रखती। इसे उठाओ और स्पीकर पर डालो। नमस्कार, क्या मेरी बात मिस्टर चू से हो रही है? मैं कमर्शियल बोल बैंक रहा के हूँ। प्रेसिडेंट आप कौन? झाओ कियान आपसे बात कर रहा हूँ। अभी अभी आपके बैंक खाते में 2.6 अरब की एक बहुत बड़ी विदेशी धनराशि प्राप्त हुई है और इस अवसर पर हम आपको हमारे बैंक का एक सम्मानित वीआईपी ग्राहक बनने के लिए सादर आमंत्रित करना चाहते हैं। 2.6 अरब। ये आंकड़ा सुनकर मैनेजर से लेकर सेल्स वुमेन तक सब दंग रह गए। ये कितनी बड़ी रकम है, खासकर जिसने आपको गाड़ी दिखाई थी उसको। तो अभी तक 20 करोड़ से ज्यादा की रकम ही अविश्वसनीय लग रही थी। अब 2.6 अरब वो और भी ज्यादा हैरान थी। और वीआईपी अपग्रेड की बात करें तो मुझे बैंक की ताकतों में ज्यादा दिलचस्पी थी। आपका बैंक वाकई काफी तेज है मैनेजर चाओ। वीआईपी की बात अभी छोड़ते हैं, मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। चू साहब, आप बस के दीजिए, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं एक लग्जरी अपार्टमेंट या आलीशान बंगला लेना चाहता हूँ। पता नहीं बैंक मैनेजर चाओ के पास कोई संपर्क है या नहीं। मिस्टर चू, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें, मैं अभी आपके लिए संपर्क करता हूँ। जैसे ही मैंने फोन रखा, उन सेल्स गर्ल्स की तो मानो सांसें ही थम गईं। अगर मेरे पास करोड़ों होते तो शायद वे मुझसे शादी करने के हसीन सपने भी देख लेती, मगर मेरे पास अरबों की संपत्ति है जो उनकी पहुंच से कोसों दूर है। क्या मुझे अभी इसी वक्त कोई गाड़ी मिल सकती है? मिस्टर चू, आपने सभी गाड़ियों के लिए कॉन्फ़िगरेशन चुन लिए हैं। हमें अभी और कॉन्फ़िगरेशन जोड़ने हैं। इन सबको पूरा करने में जल्द से जल्द आज दोपहर 3 बजे तक का समय लगेगा। ये पहले से ही बहुत तेज है। ठीक है, दोपहर 3 बजे तक जो भी गाड़ी तैयार हो जाए उसे पहले भेज देना। गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल भरवा लेना और नंबर प्लेट चाहे कोई भी हो, साधारण भी चलेगी। जैसे ही मैं शोरूम से बाहर निकला, शाओ कियान का फोन आ गया। मिस्टर चू, नमस्कार, मैंने अभी आपसे संपर्क किया था। फिलहाल कई लोग अपनी संपत्ति बेचने को तैयार हैं, आपकी क्या राय है? बैंक कहाँ है? कृपया मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करें। अभी दोपहर के 12 बजे हैं। अगर पॉसिबल हो तो मैं उनसे 3 बजे मिलना चाहूंगा। इस दौरान मुझे शायद आपके बैंक के कार्यालय का उपयोग करना पड़े। क्षमा करें, मुझे थोड़ी जल्दी है। आशा है कि मैनेजर चाओ इसे समझेंगे। वैसे मैनेजर चाओ, क्या आप पर्सनल यॉट या पर्सनल जेट बनाने वाले या बेचने वालों को जानते हैं? मिस्टर चू, निश्चिंत रहें, हमारे बैंक में बेहतरीन वीआईपी सेवाएं हैं। हम आपकी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो मैनेजर चाओ से अपॉइंटमेंट तय करने को कहें। मैं दोपहर में सबसे मिल लूंगा। फोन रखते ही मैंने राहत की सांस ली। 3 बजे की अपॉइंटमेंट में अभी समय था तो पैसे खर्च करना जारी रखा। सड़क लग्जरी शोरूमों से भरी थी। मैं पास के एक पोर्श शोरूम में घुस गया। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही मैनेजर और सेल्स टीम उत्साहित होकर स्वागत के लिए दौड़ पड़े। नमस्ते मिस्टर चू, मैं यहाँ का मैनेजर वांगली हूँ। पोर्श में आपका स्वागत है। मैं हैरान था, ये क्या हो रहा है? असल में आपके फोन सुनने के लिए बाहर जाने के उन 2 मिनटों के भीतर ही फेरारी शोरूम के सेल्समैन ने आपके कार खरीदने की बात ग्रुप में डाल दी थी। अब पूरी गली के लग्जरी कार शोरूम को पता चल गया है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा रईस आया है। इसलिए जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वांगली ने मुझे देखते ही तुरंत बाकी सेल्समैनों को इशारा किया और वे सब मेरी तरफ दौड़ पड़े। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पोर्श 911, पोर्श 918 या पोर्श कैरेरा जीटी उपलब्ध है? फेरारी के सामने पोर्श के मॉडल्स और दाम कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे पास विकल्प भी कम है। सस्ती गाड़ियां तो मैं लेना भी नहीं चाहता, वो बस फालतू में जगह घेरती हैं। चू साहब, इस मॉडल की इतनी गाड़ियाँ स्टॉक में नहीं है, हमें मंगवानी होंगी। ठीक है, सीधे आगे बढ़ो। फेरारी के अनुभव के बाद तुम तो समझ ही गए होंगे। सीधे सारे ऑप्शंस चुन लो, सबसे बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन के साथ, और टॉप एंड कॉन्फ़िगरेशन रखना। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। पास में खड़ी वांगली पहले से ही कैलकुलेटर लेकर तैयार थी और तेजी से बटन दबाने लगी। मिस्टर चू, आपकी पसंद की इन गाड़ियों की ऑन रोड कीमत 5 करोड़ है।
कुल 5 सेट, एक ही कॉन्फ़िगरेशन, कार्ड से भुगतान। वांगली कांप उठी, क्योंकि इस मंदी के दौर में लग्जरी सामान बेचना वाकई बहुत मुश्किल काम हो गया है। मेरी उस बेतहाशा और तूफानी खरीदारी ने वहां मौजूद हर एक सेल्स पर्सन को पूरी तरह से हैरान और दंग कर दिया। मैंने फुर्ती से सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और 1 घंटे से भी कम समय के भीतर सेल्समैनों के घेरे में घिरे हुए पोर्श शोरूम से बाहर निकल आया। सड़क के उस पार लैम्बोर्गिनी और मासेराती के शानदार शोरूम भी मौजूद थे। मैंने मन ही मन सोचा कि वहां भी खरीदारी पूरी करने के बाद अब बैंक जाने का समय हो जाएगा। 200 मीटर आगे लैम्बोर्गिनी शोरूम पहुंचा, जहां वही प्रक्रिया दोहराई गई। अंत में रेवेंटन, एवेंटाडोर और मर्सिएलागो, ये 3 कारें चुनी गईं। इनकी ऑन रोड कीमत 4 करोड़ थी। 5 सेट लिए, यानी कुल 20 करोड़। मूल 4.9 अरब घटकर 4.7 अरब हुई। फिर 2 अरब रिबेट के बाद 6.77 अरब हो गई। पुराने नियम की तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर निकल गए। बाकी के लिए समय नहीं था। आखिरी है मासेराती, पिछले ब्रांड से सस्ती पर लड़कियों को इम्प्रेस करने या गिफ्ट देने के लिए बेहतरीन है। क्वाट्रोपोर्टे, MC20, ग्रैंड कैब्रियो, लेवांटे, ग्रैंड टूरिज्मो, सबकी ऑन रोड कीमत बस 1.5 करोड़ है। हाथ हिलाकर कहा, 5 सेट हमेशा की तरह, 7.5 करोड़ का बिल, 75 करोड़ रिबेट। अब मेरी राशि 740 करोड़ है। शोरूम से बाहर सड़क पर आकर मैंने अंगड़ाई ली और हाथ पैर हिलाए। इनमें ज्यादातर समय कॉन्ट्रैक्ट के इंतजार, साइन करने और फोटो खिंचवाने में ही बर्बाद होता है। मैंने फोन चेक किया तो 2 बज चुके थे। 24 घंटे खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। मुझे जितनी जल्दी हो सके बैंक पहुंचना होगा। मैंने तुरंत एक टैक्सी पकड़ी और सीधे कमर्शियल बैंक पहुंच गया। मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को कॉल लगाया, मैं बैंक पहुंच चुका हूं। जैसे ही उसने आपको देखा, वह उत्साह से बोला, मिस्टर चू नमस्कार, मैं कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट चाओ कियान हूँ, आपका स्वागत है। मिस्टर चू, क्यों ना पहले कुछ खा लिया जाए, मुझे डर है कि आप भूखे होंगे। नहीं, रहने दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इस समय कॉन्फ्रेंस रूम पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। चाओ कियान ने खुद मुझे चाय परोसी और कहा, मिस्टर चू, जिन जिन लोगों से आपकी अपॉइंटमेंट थी वे सभी यहाँ मौजूद हैं। विस्तार से परिचय कराने के बाद आपने विनम्रता से कहा, इस तरह अचानक बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं थोड़ी जल्दी में था, इसलिए मैंने आप सभी को सीधे यहीं बुला लिया। आशा है कि आप हमारी बातचीत से संतुष्ट होंगे। आप सभी अनुभवी लोग हैं, इसलिए ऐसी छोटी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि चाओ कियान पहले ही बता चुका था कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऐसे बेहद अमीर इंसान हैं जिनका कैश फ्लो कल्पना से भी परे है। यहाँ कुल 30 से ज्यादा प्रॉपर्टीज थीं, जिनमें फ्लैट और विला दोनों शामिल थे। मैं तेजी से उनका माहौल और कीमतें देखने लगे। ये सभी शंघाई की महंगी और हाई क्लास प्रॉपर्टीज थीं, जो आम लोगों की पहुंच से पूरी तरह बाहर थीं। उदाहरण के लिए, सबसे सस्ता फ्लैट भी 2 लाख प्रति वर्ग मीटर था और सबसे छोटा फ्लैट भी लगभग 230 वर्ग मीटर का था। मैंने पूरे 1 घंटे तक सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखा। जब मैंने सिर उठाया तो पास में रखा फास्ट फूड का पैकेट दिखाई दिया। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के वॉलेट नीचे रखा और कहा, अगर मैं ये घर खरीद लूं तो क्या कोई अतिरिक्त ऑफर भी मिलेगा? इतना सुनते ही सभी लोग तुरंत अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के फायदे गिनाने लगे। कोई 3 साल की फ्री पार्किंग देने लगा, तो कोई पानी, बिजली, हीटिंग बिल और मेंटेनेंस फ्री करने की बात करने लगा। कुछ लोगों ने 3 साल तक मुफ्त हाउसकीपिंग और क्लीनिंग सर्विस देने का भी प्रस्ताव रखा। सबसे सस्ता फ्लैट 6 करोड़ का था और सबसे महंगा विला 80 करोड़ का। कुल 32 यूनिट्स थीं, 7 विला और 25 फ्लैट। कुल कीमत 4.3 अरब थी। 4.3 अरब? फिर डरने की क्या बात है? खुश होना चाहिए। इस बार तो 43 अरब का कैशबैक मिलेगा। कार्ड स्वाइप करो। जल्दीबाजी में वे लोग सिर्फ घरों की जानकारी लेकर आए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि विला का सौदा तुरंत तय हो जाएगा। आमतौर पर पहले बातचीत होती है, फिर साइट विजिट होती है। किससे पता था कि कोई इंसान सिर्फ तस्वीरें देखकर ही पूरा ऑर्डर दे देगा। जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, उन्हें भी तुरंत फोन करके बुलाया गया। जल्दी से प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आओ, मुझे अभी चाहिए, फटाफट। फिर मैंने पास खड़े 3 यॉट प्रतिनिधियों से पूछा, क्या आपके पास कोई ब्रोशर है? उन्होंने तुरंत सम्मान के साथ ब्रोशर निकालकर मेरे सामने रख दिए। घर खरीदने वाली घटना के बाद उन्हें पहले ही समझ आ चुका था कि ये बेहद बड़े रईस हैं, इसलिए कोई भी मुझे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे अमीर लोगों के लिए पैसा शायद सिर्फ इस्तेमाल की चीज भर होता है। मैंने जानकारी देखी, फिर 3 यॉट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तीनों मुझे चाहिए। साथ ही मुझे एक और चीज कस्टमाइज भी करवानी है। चू साहब, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते।
मैं नाखुश था, पर कोई चारा नहीं था। प्राइवेट जेट महंगे होते हैं और पहले से बुक करने पर ही तैयार किए जाते हैं। मैंने तुरंत अपनी जरूरतें बताईं और उन्हें निर्माताओं से संपर्क करने को कहा। शर्तें बहुत थीं, मैं बोलता गया और वो नोट करते रहे। फिर सबने निर्माताओं से संपर्क किया। पास खड़ा चाओ कियान ये सब देखकर दंग रह गया। बैंक मैनेजर चाओ कियान ने अपने करियर में बहुत कुछ देखा था, लेकिन आज जो उन्होंने देखा वह वाकई कुछ अलग ही था। सब्जी मंडी में भी लोग मोलभाव करते हैं, लेकिन मैं इतनी बेशकीमती चीजें इस तरह खरीद रहा था मानो कोई मामूली सी सब्जी हो। जैसे ही कागजों पर साइन हुए, डीलर ने तुरंत इसे मेरे हिसाब से कस्टमाइज करने का काम शुरू कर दिया। मैं जिस निजी यॉट को कस्टमाइज करवा रहा हूँ वह वही है जिसे मैंने टैक्सी में फोन पर सर्च किया था और 3 यॉट्स की खूबियों को मिलाकर तैयार करवाया है। इसकी कीमत 2.5 अरब है, जो दुनिया की सबसे महंगी यॉट्स में से एक है। बस 9 महीने में इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। घर और यॉट के भुगतान के बाद मेरी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। जरूरत पड़ने पर आप यह पूरी राशि नकद निकाल सकता हूँ। अमीरों की दुनिया में अब मैं टॉप पर हूँ। घर और यॉट खरीदने का काम पूरा हो गया। अब बारी प्राइवेट जेट की है। कई बातचीत के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने यह ऑर्डर ले लिया। इसे आलीशान मानकों के अनुसार कस्टमाइज किया गया और कीमत 3.5 अरब तय हुई। यह रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं पता नहीं, पर एयरलाइन कर्मचारी अब पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। आज हुए अनुबंधों और इतनी बड़ी रकम के बाद कोई भी हेराफेरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब मैं उनकी नजरों में किसी शक्तिशाली परिवार के बेहद धनवान व्यक्ति था। इतनी बड़ी ताकतों से हेराफेरी करने की मूर्खता वो कभी नहीं करेंगे। अमीर लोगों की सेवा में ही उनका मुनाफा है। हस्ताक्षर और कार्ड स्वाइप के बाद मेरी धनराशि 100 अरब पार कर गई। कुल 103 अरब 70 करोड़। अनुबंध और भुगतान मिलते ही कर्मचारी अपने सीनियर्स को इस सुपर क्लाइंट की प्राथमिकता देने की सूचना देने दौड़ पड़े। अब मेरे पास एक 100 अरब से ज्यादा की संपत्ति है। लग्जरी कारें, विला, प्राइवेट यॉट, प्राइवेट जेट, सब कुछ तो है मेरे पास। अब तो पूरी जिंदगी आराम से ऐश करते हुए बिताई जा सकती है। शो साहब, आप काफी थके हुए लग रहे हैं। ऐसा करते हैं, मुझे एक मौका दें, मैं आपको खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं। बैंक से बाहर निकलते ही मैं देखता हूं कि एक शानदार फेरारी SF90 दरवाजे पर मेरे साइन करने का इंतजार कर रही है। उसकी लाल बॉडी आग की तरह चमक रही थी और मैं उसके लुक और फीचर्स दोनों से बेहद खुश थे।